जय श्री कृष्ण। अभी हम हैं कर्णप्रयाग में, जो कि उत्तराखंड में तीसरे नंबर का संगम है। और ऋषिकेश के बाद ये तीसरा संगम पड़ता है। जब आप चार धाम के लिए जाएंगे, बद्रीनाथ के लिए जाएंगे, तीसरा संगम आपको यही मिलेगा, कर्णप्रयाग। और कर्णप्रयाग में जैसे ही आप एंटर करेंगे तो पुल के पास ये संगम पड़ता है। और यहाँ पर विशेष रूप से महाभारत के एक विशेष योद्धा कर्ण, माता कुंती के पुत्र, भगवान सूर्य के पुत्र कर्ण जी ने इसी स्थान पर तपस्या की। और यहाँ पर पंडर नदी और अलकनंदा का संगम होता है। बहुत पवित्र स्थान है, साधना स्थली है। दर्शन कराते हैं आपको श्री कर्णप्रयाग धाम का। आइए। ये जो प्राचीन स्थान है, ऐसे स्थान आपको देवभूमि में मिलेंगे, गंगा यमुना के किनारे मिलेंगे, क्योंकि पावन स्थान सदा से ही संतों की तपस्थली रहे हैं। आप दर्शन कर रहे हैं पीपल के वृक्ष का, जो भगवान श्री कृष्ण का साक्षात स्वरूप है। और नीचे यहाँ पर विशेष संगम होता है अलकनंदा और पंडर नदी का। भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त आंतरिक रूप से माता कुंती के पुत्र कर्ण, इसी स्थान पर उन्होंने तपस्या की। और ऊपर माँ उमा का मंदिर भी है। ये बहुत पावन और तपस्थली है। ये कर्णशिला है और कर्णशिला पर ही कर्ण जी का मंदिर है। ये बहुत ही पावन क्षेत्र है, आप दर्शन कीजिए। और यहाँ पर कुछ देवालय बने हुए हैं, उनका भी दर्शन आपको कराते हैं। जैसे आप देखेंगे कि यहाँ पर भगवान शंकर विराजमान है। यहाँ पर एक विशेष शिवलिंग है और बाहर नंदी जी बने हैं। और यहाँ पर भगवान का बहुत प्राचीन स्वरूप है। भगवान शंकर का बहुत प्राचीन स्वरूप है। और इधर से देखेंगे उनके और भी काफ़ी देवालय यहाँ पर बने हैं। और विशेष बात यह है कि इस प्रकार के जो वृक्ष हैं, इतने विशाल और इतने प्राचीन वृक्ष हैं कि आपको देवभूमि में मिलेंगे, नदियों किनारे मिलेंगे, गंगा यमुना के किनारे। ऐसे वृक्षों का आपको दर्शन होगा। तो इतना विशाल वृक्ष, इसके नीचे बैठकर कितने संतों ने, कितने महात्माओं ने तपस्या की है और परब्रह्म परमात्मा की अनुभूति की है, जिसके लिए जन्म जन्म से योगी यति मुनि महात्मा यत्न करते हैं। तो इतना पावन क्षेत्र है कि ऐसे क्षेत्र में ही साधना होती है। मन की शांति आपको यहाँ पर स्वतः अपनी ओर खींच लेगी। ऐसे दर्शन श्री कर्णप्रयाग से आप कर रहे हैं। और नीचे हम आपको दिखाएंगे इस पावन संगम का पावन दृश्य, जिसको देखकर मुनियों के मन भी मोहित हो जाते हैं और साधना करने के लिए वो भी उत्साहित हो जाते हैं। चलिए। अभी हम संगम के बहुत ही करीब हैं, बहुत ही निकट हैं। और आप सामने दर्शन कर रहे हैं माँ गंगा का, जिनके लिए शास्त्रों में से कहा गया कि औषधि जानली तोयम वैद्यो नारायणो हरि। यानी गंगा जी के लिए ऐसा कहा गया है कि औषधि जो है, दवा जो है, माँ गंगा का जल है। औषधि जानवी तोयम और वैद्यो नारायणो हरि, यानी वैद्य जो है, डॉक्टर जो है, वो कौन है? भगवान श्री हरि। तो यहाँ पर दर्शन है। और इधर कुछ शिवालय बने हैं, पुराना बहुत प्राचीन स्वरूप है। ऐसा दर्शन आपको देवभूमि में या किसी नदी किनारे ही हो सकता है। और सामने हमारे संगम है, जिस संगम के लिए हम इतनी लंबी यात्रा करके आ रहे हैं। पहले देवप्रयाग, फिर रुद्रप्रयाग, और हम आए कर्णप्रयाग में। इसके बाद नंद और विष्णुप्रयाग का दर्शन भी आप करेंगे। आइए चलते हैं संगम पर। और हम पहुंच गए हैं संगम पर। बहुत ही पावन दर्शन है। आप सीधा दर्शन कर रहे हैं कर्णप्रयाग धाम से, उत्तराखंड का एक बहुत पावन संगम कर्णप्रयाग से। इधर से आ रही है पंडर नदी, जिनको कर्ण गंगा भी बोलते हैं। और इधर से आ रही है अलकनंदा, जो कि सतोपंत ग्लेशियर से भगवान श्री हरि विष्णु के जो बद्रीनाथ हैं, उनके चरणों को प्रक्षालित करते हुए इधर से आती हैं। और सामने हो रहा है पवित्र संगम
श्री कर्णप्रयाग धाम में। और पीछे आप दर्शन कर रहे हैं करणशिला का, जिस पर बैठकर माता कुंती और भगवान सूर्य के पुत्र श्री कर्ण जी ने तपस्या की है। इसी स्थान पर बैठकर उन्होंने तपस्या की, इसे करणशिला बोलते हैं। और यहाँ पर पवित्र संगम हो रहा है। एक प्राचीन कथा भी यहाँ से जुड़ी है कि इसी स्थान पर बैठकर कर्ण जी ने तपस्या की और भगवान सूर्य जो उनके पिता भी हैं उनको प्रसन्न किया, और उन्होंने प्रसन्नता पूर्वक श्री कर्ण जी को आशीर्वाद स्वरूप एक कान के कुंडल दिए, कवच दिया और धनुष बाण रखने के लिए वह तुनीर दिया जो अक्षय था, जिसका कभी नाश नहीं हो सकता, ऐसा उनको दिया। और उसके बाद उन्होंने यहीं पर बैठकर अपने शरीर को त्याग दिया। और भगवान श्री कृष्ण से, जब महाभारत का युद्ध चल रहा था, भगवान श्री कृष्ण से उन्होंने कहा कि हे प्रभु, मेरा जब शरीर का अंतिम समय आवे तो मेरे शरीर का अंतिम संस्कार आपके हाथों से हो। भगवान श्री कृष्ण ने उस वचन को निभाया और भगवान श्री कृष्ण ने जिस वचन को लेकर उनसे दी थी, उसी वचन को लेकर भगवान ने, यह उस समय जो शिला है आप दर्शन कर रहे हैं करणशिला का, इतना जल यहाँ, इतना प्रचंड प्रवाह जल का था कि यह पूरी शिला उसमें जलमग्न थी, पूरी पानी में डूबती थी। और भगवान श्री कृष्ण ने इस शिला को अपने हाथ पर उठाया और इस शिला के ऊपर कर्ण का अंतिम संस्कार किया। भगवान ने उस वचन को निभाया। ऊपर मंदिर में आप दर्शन करेंगे कि कर्ण और भगवान श्री कृष्ण की दिव्य स्वरूप वहाँ पर विराजमान है। और एक कथा और जुड़ी है कि इसी स्थान पर बैठकर इन्होंने, कर्ण जी ने यहाँ पर तपस्या की, भगवान शंकर और माँ गंगा ने उन्हें दर्शन दिया साक्षात। और पीछे आपने दर्शन करेंगे, इधर माँ उमा का मंदिर है और उमा के मंदिर की भी कथा यहाँ से जुड़ी है कि माँ उमा की साधना कर्ण जी ने की और इसीलिए इस क्षेत्र को पूरे को कर्णप्रयाग कहा जाने लगा। ऐसी प्राचीन यहाँ की कथा है। इसके बाद हम दर्शन करेंगे नंदप्रयाग का। अभी चलते हैं हम नंदप्रयाग की ओर, उसके बाद विष्णुप्रयाग, और सीधे हम पहुँच जाएंगे भगवान विष्णु के परम धाम बद्रीनाथ में। बोलो बद्रीनाथ भगवान की जय। नमो नारायण। और ये करणशिला, यहाँ पर कर्ण ने तपस्या किया और ये कर्ण वही हैं, माता कुंती के पुत्र, भगवान सूर्य के पुत्र और महाभारत के एक वीर योद्धा, महाभारत युद्ध के। तो अभी आपको दर्शन कराते हैं पूरी करणशिला पर जो स्थित समस्त देवी देवताओं के मंदिर हैं उनका। यहाँ पर भगवान श्री सीताराम जी का मंदिर है, संपूर्ण राम दरबार यहाँ पर है करणशिला पर। सर्वप्रथम जब आप करणशिला पर आएंगे तो भगवान श्री राम जी के दर्शन आपको होंगे। और इसके बाद जैसे ही आप भगवान को प्रणाम करते हुए आगे बढ़ेंगे तो इधर से हम करणशिला के कर्ण मंदिर की ओर आगे बढ़ेंगे। और ये शिला है, ये शिला कैसी अब आप देख रहे होंगे ये पत्थर है, इसी को करणशिला बोलते हैं। तो हम यहाँ पर एक बार प्रणाम करेंगे, आप सभी भावों को प्रणाम करें, सभी भावपूर्वक प्रणाम करें करणशिला को। और ये करणशिला है, इसी पर कर्ण जी का मंदिर है। आइए दर्शन करें। यहाँ पर कर्ण जी हैं, माता कुंती और भगवान सूर्य के पुत्र जो हैं, और भगवान श्री कृष्ण साक्षात उनको आशीर्वाद दे रहे हैं। ऐसा है दिव्य दर्शन है कर्ण जी का। और इसी करणशिला पर बैठकर, इसी शिला पर बैठकर कर्ण जी ने तपस्या की, भगवान सूर्य की आराधना की। भगवान श्री कृष्ण को कर्ण ने कहा था कि हे प्रभु, जब मेरे शरीर का अंतिम समय आवे तब आप अपने हाथ से मेरा अंतिम संस्कार करें, क्योंकि इस सृष्टि में प्रकट में मेरे माता पिता कोई नहीं, मैं अनाथ हूँ, तो ऐसे समय में मेरा पिंडदान कौन करेगा। तो इस बात को लेकर कर्ण जी का अंतिम संस्कार भगवान श्री कृष्ण ने अपनी हथेली पर रखकर इसी शिला पर किया था। तो ऐसी इसकी महिमा है। और आपको आसपास के मंदिरों का दर्शन कराते हैं। इधर हम दर्शन करेंगे तो यहाँ पर परावल देवता हैं जो कि क्षेत्रपाल हैं इस पूरे क्षेत्र के, कर्णप्रयाग के। तो अंदर इनका दर्शन है, ये यहाँ के निज स्थान के क्षेत्रपाल हैं, इनका आप दर्शन कीजिए। और जैसे ही आप पूरा मंदिर का दर्शन कर चुके हैं और अब आपने देखा
हिमालय की उन सुंदर वादियों का जहाँ पर ऋषि मुनियों ने तपस्या किया। ये संगम आप देख रहे हैं और ये संगम है, इधर से आती हैं माँ अलकनंदा जो कि मंदाकिनी नदी से मिलकर आती हैं, और इधर से आती हैं पंडर नदी जो कि कर्ण गंगा भी बोली जाती है, और यहाँ पर इन दोनों का संगम होता है। इस स्थान को कर्णप्रयाग कहते हैं। और पूरे ऊंचे ऊंचे हिमालय हैं, पहाड़ हैं, पर्वत हैं। और इस और आपने दर्शन किया करणशिला का, और इसके उधर माँ उमा का मंदिर है, उसका भी आपको दर्शन कराते हैं। आगे आपको दर्शन कराएंगे माँ उमा के मंदिर का। नमो नारायण। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्ते 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 नमो नमः। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते। जय माता दी। और कर्ण की तपस्थली के साथ ही साथ यह माँ पार्वती की तपस्थली भी है। आप कथा जानते हैं, श्री रामचरितमानस में वर्णन आता है कि सती जब अपने पिता दक्ष के यज्ञ में गई, भगवान शंकर को स्थान देखकर उन्होंने अपने शरीर को यज्ञाग्नि में भस्म कर दिया। और जब उनका शरीर जलने लगा तो भगवान विष्णु प्रकट हो गए, भगवान श्री हरि प्रकट हो गए, और उन्होंने कहा, माता सती ने अपना शरीर छोड़ने से पहले कहा कि मरत सती हरि सन बरु मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, कि हे प्रभु जन्म जन्म में मेरा भगवान शंकर में, भगवान महादेव में मेरा अनुराग, मेरा प्रेम बना रहे। तो ऐसी माँ सती की कथा है। उसके बाद उनका जन्म हिमाचल में हिमवान और माँ मैना के द्वारा हुआ। और उसके बाद जब नारद जी वहाँ पर आते हैं, नारद जी कहते हैं कि हे पुत्री, तुम तो तप के योग्य हो, क्योंकि तुम्हें तप से श्रेष्ठ दूल्हा, श्रेष्ठ वर मिलेगा जो शंकर होगा। भगवान शंकर के स्वरूप का वर्णन उन्होंने वहाँ पर किया, और शंकर जी के स्वरूप का वर्णन करने के साथ ही साथ माँ उमा को भीतर से ऐसी लगन लग गई कि मुझे शिव को प्राप्त करना है पति के रूप में। और माँ सती ने जो शरीर छोड़ा था, फिर हिमवान के यहाँ जन्म हुआ, और माँ पार्वती ने तपस्या के लिए संकल्प लिया। उस संकल्प से ही माँ पार्वती हिमाचल से चलकर इन पहाड़ों पर आई, और यहाँ पर आकर माँ पार्वती ने तपस्या किया। सप्तऋषि आए कि हे पार्वती, तुम तपस्या ना करो, इस तपस्या तो तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन माँ का ऐसा दृढ़ संकल्प था, माँ पार्वती का, उन्होंने कहा कि जन्म जन्म लगी रगर हमारी, वरम सम्मुनत रहूं कुमारी, तजौन नारद कर उपदेशु, आप कहें सतबार महेशु। ऐसा माँ ने कहा कि यदि शंकर जी 100 बार कहें आकर, तो भी मैं इस बात को छोड़ नहीं सकती, क्योंकि मुझे शंकर जी को पति के रूप में प्राप्त करना ही है। ऐसा उनका दृढ़ संकल्प था। और माँ ने यहीं पर आकर तपस्या किया, बहुत घनघोर कठोर तपस्या करके भगवान शंकर को उन्होंने प्राप्त किया। आप चारों तरफ से देख रहे हैं कर्णप्रयाग में चारों ओर हिमालय का सुंदर दृश्य है, और माँ पार्वती का यह मंदिर है। और एक मान्यता के अनुसार ये भी बात है कि सामने करणशिला है, और कर्ण ने जब तपस्या की तो माँ उमा की तपस्या करके माँ उमा को प्रसन्न किया, और यहाँ पर उन्हें दर्शन हुआ। भगवान शंकराचार्य जी ने 8वीं सदी में इसका पुनर्निर्माण कराया, और जहाँ पर ये जो मतलब माँ का स्वरूप है, प्रतिमाएं हैं, वो स्वयंभू हैं, तो किसी ने बनाई नहीं है। आपको मंदिर का दर्शन कराते हैं। चारों ओर से मंदिर में अंदर कैमरा अलाउ नहीं है, तो वीडियो फोटो नहीं बन सकता, इसलिए आप बाहर से ही भावपूर्वक दर्शन करें। आइए। अभी आपने माँ का दर्शन किया, अब हम परिक्रमा करते हैं मंदिर की। इस ओर और ये कर्णप्रयाग में संगम के ठीक ऊपर माँ उमा का मंदिर है। बहुत ही पावन और पवित्र स्थान है। यहाँ पर आकर आप इस स्थान की उस दिव्य और सात्विक, उस सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव कर सकते हैं। आप देखिए चारों ओर सुंदर पहाड़ी, सुंदर पत्थरों से माँ के मंदिर को सहेजा गया है, और चारों ओर से हिमालय में सुंदर दृश्य है। बड़े बड़े चारों ओर पहाड़ हैं, और एक सुंदर पीपल का वृक्ष है जो भगवान का ही स्वरूप है। ऐसा माँ उमा का मंदिर है। आप दर्शन कर रहे हैं कर्णप्रयाग से, उत्तराखंड से माँ उमा के मंदिर के सीधे। आपने दर्शन किया करणशिला का, कर्ण मंदिर का, उमा का दर्शन, उमा मंदिर का दर्शन आपने कर लिया है, और संगम का दर्शन कर लिया है।
तो इस प्रकार से कर्णप्रयाग जो यात्रा है, जो तीसरा प्रयाग उत्तराखंड में पड़ता है, उसका दर्शन संपूर्ण हुआ। अब आगे हम नंदप्रयाग की ओर बढ़ेंगे और आप वहाँ देखेंगे नंदप्रयाग में दर्शन। हम बद्रीनाथ जी की ओर बढ़ते हुए इन यात्राओं को कर रहे हैं। यदि आप उत्तराखंड में 4 धाम के लिए आ रहे हैं तो आप भी इसी प्रकार क्रम से, पद्धति से दर्शन करते हुए आगे बढ़ेंगे तो आपको संपूर्ण लाभ होगा। जय माता दी।